जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप खुद। होपफुली आप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आज मैं संकेत एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ने वाले स्क्वायर। बच्चों को स्क्वायर और क्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि उनका कैलकुलेशन बिगड़ा हुआ है। कैलकुलेशन क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि उनकी टेबल नहीं है, उनको स्क्वायर याद नहीं है, उनको क्यूब याद नहीं है। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, क्यूब और कैंसिल आउट द नंबर। ये तीन चार चीजें है ना, ये बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम जा रही है। अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ये कंटिन्यूअस सी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम कैसे कैंसिल आउट करें। क्योंकि बच्चों को सिस्टमेटिक अरेंज करना तो आ जाता है, पर ना उसको कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम जाती है। फिजिक्स वाले में अगर आप 9th 10th में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो न्यूमेरिकल में दिक्कत जा रही है। तो उसी के लिए मैं एक बेसिक सा टॉपिक आपके लिए लाया हूं जिसका नाम है स्क्वायर। अब देखिएगा, मैंने ये स्क्वायर लिख लिए है। अब देखिएगा आप कैसे, मैं आपको बताता हूं आप इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट 1 का स्क्वायर 1 होता है, सभी को पता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। नेक्स्ट अपन करते हैं 11 का 121। अच्छा देखिएगा, यहाँ 1 11 आया ना, तो लास्ट में 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि लास्ट में 1 है तो वो 11 का होगा, लास्ट में 4 है तो वो 12 का होगा। जब आप रूट निकालते ना, मान लो आपको दे दिया 169। अब ये देखिए ये किसका स्क्वायर है बताओ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। या तो वो 3 का होगा या तो वो 7 का होगा। देखिएगा, या तो वो 13 का होगा। अच्छा 169 है, 1 है, मतलब क्या इंडिकेट करता है कि वो ग्रेटर देन 100 है। ग्रेटर देन 100 है मतलब 11 और 20 के बीच में होगा। देखो लेस देन 400 है और ग्रेटर देन 100 है, तो मतलब इसी रेंज में होगा। ये आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ लास्ट में 1 आया, 2 आया, 3 आया। अगर 400 से लेस देन है तो वो जो स्क्वायर है ना वो 11 और 19 के बीच में। पहला क्वेश्चन क्लियर है, तो आपको ये रेंज पता चल गई पहला। सेकंड पे अपन जाते हैं कि लास्ट में 9 आ रहा है भैया, 9 आ रहा है, या तो वो 13 का स्क्वायर होगा या तो वो 17 का स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिएगा लास्ट में इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, और कहीं 9 नहीं है। 9 देखो यहां देख लीजिए आप, कहीं पर भी 9 नहीं है। क्लियर है, तो आपको ये पता चल गई या तो ये स्क्वायर रूट 13 का होगा या तो वो 17 का होगा। दो चीजें क्लियर है। अब देखिएगा, अब आपको कैसा आइडेंटिफाई करोगे कि वो 13 का है या तो 17 का है। देखिएगा, अब हम आपको एक ट्रिक बताई थी शायद पहले या अभी, जो 15 का स्क्वायर, इनके बिड में 15 ही आ रहा है ना, मैं 15 का कर सकता हूं। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 5 से 1 प्लस 1 तो होगा 2। 1 प्लस 1 1, इससे एक ग्रेटर देन वैल्यू देखना जो भी यहां लिखा होगा। जैसे 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 का इंटू 1 में करेंगे, 2 1 जा 2, तो आ गया 225। अब देखिएगा 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। 169 किसका है? तो ये 225 से लेस देन है, लेस देन है ना, तो ये 13 का होगा। आपने इजीली फाइंड कर दिया। देखिएगा आया नहीं आया, तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आपको शुरुआत में देखना है, यहाँ 1 लिखा है कि 2 लिखा है कि 3 लिखा है कि 4 लिखा है। फिर आपको लास्ट का डिजिट देखना है, उसके द्वारा आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन आता है सर ये कैसे किया आपने? ये सिंपल है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 प्लस 1 2 हो गया। जो 2 आया ना, 2 का इंटू 1 में किया 2। देखिएगा, अब मुझे 25 का स्क्वायर फाइंड करना है। लास्ट में 5 होना चाहिए तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। ओके, 2 प्लस 1 3 हो गए, 3 2 जा 6 हो गए। तो क्या आंसर आया? 625। आप देख लीजिएगा 25 का स्क्वायर कितना लिखा है पहले? 625। आप कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, मुझे 45 का स्क्वायर फाइंड करना है, 45 का स्क्वायर सही करना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 प्लस 1 5 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, तो 5 इंटू 4, 5 4 जा 20। आप देख लीजिएगा 45 का स्क्वायर 2025 होता है। तो इसके द्वारा आप इजीली कोई भी रूट हो, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल से बताया, आप कोई भी अंडर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर रूट में आता है तो।
और आपको अगर ये इनटू में चाहिए तो आपको देखो, मैं पर्सनली आपको बताऊं, अगर आपको 30 तक लर्न है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होने वाली है। और मैं कहता हूं हर एक बच्चे को कैलकुलेशन बहुत अच्छी करना ही है। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि इसी ये बेस है हमारे जो मैथ है ना भाई, मैथ का बेस क्या है? कैलकुलेशन है। अगर आपको स्क्वायर याद है, आपको क्यूब याद है, आपको काटा पीटी कैंसिल आउट करना आता है, तो आपकी मैथ ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। तो आपको हर क्लास, अगर आप 5th में है, 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12 आफ्टर कॉलेज और आप कंपटीशन में भी जा रहे हो तो उसमें भी आपको है। तो ये एक अपन पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू भी करने वाला हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसका स्क्वायर रूट वगैरह फाइंड करना बताते हैं, वो अपन करते हैं। ये कुछ एग्जांपल लाया हूं दोस्तों में, देखिएगा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, इनके थ्रू मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा कैसा करते हैं। पहले अपन सिंपल एग्जांपल से जाते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है? 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो यहाँ पर 8 है। ओके, यहाँ देखिएगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो यहाँ 81 लिख लिया। ओके, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस फिर यहाँ पे गए माइनस से, तो फिर माइनस हो गए, फिर माइनस माइनस दिख गया। एक बार देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये प्लस का इनसे कनेक्शन हुआ तो ये माइनस हुए, ये माइनस का यहाँ हुआ तो प्लस हुआ, तो आपका आंसर है +80। ओके, यहाँ देखिएगा 4/5 को 4/5 इंटू 4/5, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो ये आंसर आ गया। यहाँ देखिएगा -6/7 इंटू -6/7, तो माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 होगा। ओके, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ स्क्वायर के एग्जांपल हैं, मैं इसके और अपर लेवल पे लाने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में ये लाने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए 11वीं क्लास के बाद क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।